रिश्ते मर रहे हैं, आज कोई किसी को नहीं चाहता। प्यार और प्रेम जैसे शब्द किताबों में ही लिखे रह गए हैं। आज के टाइम में कोई किसी को नहीं चाहता। रिश्तेदार को नहीं चाहता, देवरानी जेठानी को नहीं चाहती, जेठानी देवरानी को नहीं चाहती। सास को बहू पसंद नहीं है और बहू को सास की हरकतें पसंद नहीं हैं। यहाँ तक कि आस पड़ोस जिनके साथ समय अच्छा गुजर जाता था, आज उनकी तरफ भी देखना किसी को मंजूर नहीं है। जो सद्भावना, जो दिनचर्या एक दूसरे से मेल मिलाप पहले था, वो अब नहीं है। प्रेम भाव पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हर रिश्ता हटाने के बाद एक पति पत्नी का रिश्ता ही रह गया था। लेकिन बढ़ती हुई तलाक़ों की संख्या ये बता रही है कि आज उस पति पत्नी के रिश्ते में भी प्यार नहीं, लेश मात्र भी नहीं है। सबसे गहरा रिश्ता प्रेम का ही माना जाता था, चाहे वो माँ के प्रति हो, चाहे वो प्रेमिका के प्रति हो, चाहे वो पत्नी के प्रति हो या फिर अपने बच्चों के प्रति। लेकिन आज वो भावना ख़त्म हो गई है। एक दूसरे के प्रति वो प्रेम जागृत ही नहीं हो पा रहा। एक दूसरे को समझने की बजाय एक दूसरे के सामने आकर हर कोई खड़ा हो जाता है। कुछ पैसों के लिए या ज़मीन जायदाद के टुकड़े के लिए रिश्ते किस तरह से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा। कहीं भावनाओं का खून हो रहा है और कहीं पैसे के लिए रिश्तों को तुच्छ समझा जा रहा है। सब कुछ छोड़कर भी एक पति पत्नी को जो प्रेम से रिश्ता निभाना है, वो नहीं निभा पा रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि आज कोई भी रिश्ता सक्सेसफुल नहीं है, कोई भी रिश्ता प्रेम पूर्वक नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। मॉडर्न स्टडी, मॉडर्न स्ट्रैटेजी, मॉडर्न IQ, मॉडर्न पीपल्स एंड मॉडर्न हाई सोसाइटी हमें उन्नति की तरफ नहीं लेकर जा रहे, बल्कि हमारे संस्कारों का पतन कर रहे हैं। डे बाय डे हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, बल्कि अपने रिश्तों का, अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं। तो मैं हूँ वसुधा, स्पिरिचुअल जर्नी में आपका स्वागत है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाऊंगी, कुछ भी नहीं समझाऊंगी, लेकिन बातों ही बातों में आप हील भी हो जाएंगे, समझदार भी हो जाएंगे और स्पिरिचुअली ग्रो भी कर पाएंगे और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता है तो वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि खुद को खुश रखना है। जब आप खुद को खुश रखना शुरू कर देंगे तो अपने आप ही दूसरे भी आपसे खुश रहना शुरू हो जाएंगे। और यदि आप खुद ही सड़ते कुड़ते रहोगे, अपने अंदर घुटते रहोगे, तो आप ना खुद खुश रह पाओगे और ना ही किसी को खुश रख पाओगे। रिश्ते कामयाब तभी होते हैं जब एक दूसरे के प्रति हमारी भावनाएं अच्छी और सच्ची हों। प्रेम तो बाद में धीरे धीरे भी डेवलप हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति लॉयल होना, एक दूसरे के प्रति सच कहना बहुत ज़रूरी है।